इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड हमारी बॉडी में रेड कलर का एक फ्लूइड है जो कि हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस का काम करता है। हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, जैसे लंग्स से सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना हो, सेल्स से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाना हो, लिवर से किडनीज तक यूरिन पहुंचाना हो, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना हो, ये सारा फंक्शन हमारी बॉडी में ब्लड ही परफॉर्म करता है। तो हम लिख सकते हैं कि ब्लड इज अ बॉडी फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट्स नेसेसरी सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी सच एज ऑक्सीजन, ग्लूकोज, यूरिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारी बॉडी में ब्लड दो तरह का होता है, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम उस ब्लड को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन शामिल होता है, और ये ब्लड फ्रेश होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होता है और इसका कलर थोड़ा तेज सुर्ख यानी ब्राइट रेड होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन्स ऑक्सीजन, इट्स कलर इज ब्राइट रेड एंड डिनोटेड बाय रेड कलर ऑन द डायग्राम्स। सेकंड है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम उस ब्लड को कहते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इसका कलर थोड़ा डार्क रेड होता है, यानी उतना तेज नहीं होता, थोड़ा डार्क होता है, और इसे डायग्राम्स में जो है ब्लू कलर से शो किया जाता है। आपने अक्सर बुक्स में देखा होगा कि डायग्राम्स में वीन्स को ब्लू कलर से और आर्टरीज को रेड कलर से शो किया जाता है, क्योंकि वीन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो हम लिख सकते हैं कि deoxygenated blood contains carbon dioxide. Its color is dark red and denoted by blue color on the diagrams. ह्यूमन बींग्स की बॉडी में ब्लड का जो एवरेज अमाउंट होता है वो 6 लीटर होता है। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमारी बॉडी में जो एवरेज अमाउंट जो पाया गया है वो है 6 लीटर्स। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की। ब्लड के बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। इन चारों कंपोनेंट का अपना अलग अलग रोल, अलग अलग शेप, अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है। सबसे पहले बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की, जिन्हें साइंटिफिक नेम में एराइथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। एराइथ्रो मीन्स रेड एंड साइट्स मीन्स सेल्स, यानी रेड सेल्स, एराइथ्रोसाइट। रेड ब्लड सेल्स का हमारी बॉडी में एक ही फंक्शन होता है जो कि है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। हमारी बॉडी में लंग्स से सेल्स तक जो भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के अंदर, वो इन रेड ब्लड सेल्स के जरिए ही होता है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकें, और इनके अंदर हेमोग्लोबिन होता है जिससे ऑक्सीजन चिपक के सारे सेल्स और सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। रेड ब्लड सेल्स का जो शेप है वो बाइकनकेव होता है। बाइकनकेव का मतलब कि इनके दोनों साइड्स अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं। इस शेप का फायदा क्या है, ये शेप इसे फ्लेक्सिबल बनाता है ताकि ये हमारी कैपिलरीज और आर्टरीज से आसानी से गुजर सके। तो हम लिख सकते हैं कि नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स दैट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी सेल्स, दे आर बाइकनकेव इन शेप। सेकंड है हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें साइंटिफिक नेम में ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ल्यूको मीन्स व्हाइट एंड साइट्स मीन्स सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म से मुराद कि हमारी बॉडी में अगर कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर होता है तो व्हाइट ब्लड सेल्स उसे लड़के उसे ख़त्म कर देता है। ये है काम हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स का, डिफेंस मैकेनिज्म। इनके अंदर अपना एक न्यूक्लियस होता है और इनका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सेल्स दैट हेल्प अस to destroy microorganisms that cause infectious diseases. White blood cells are colorless with a distinct nucleus. थर्ड है हमारा प्लेटलेट्स, जिन्हें साइंटिफिक नेम में थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स का फंक्शन ब्लीडिंग को रोकना होता है। जब हमें कोई चोट लगती है तो हमारी उस जगह से ब्लीडिंग होती है, तो चंद लम्हों के बाद वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट्स वहाँ आते हैं, वहाँ गैदर होते हैं और वहाँ क्लाउड्स फॉर्म करते हैं जिससे हमारी ब्लीडिंग रुक जाती है। तो हम लिख सकते हैं कि कलरलेस ब्लड सेल्स
that form clots and stop bleeding. लास्ट है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है जो कि हमारे ब्लड का 55% बनाता है। हमारे ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है और 45% दूसरे WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा का कलर ब्राइट येलो होता है। अब इसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के ज़रिए जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं सिवाय ऑक्सीजन के, उन सब सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने वाला कंपोनेंट हमारा प्लाज्मा होता है। जैसे सेल्स से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाना हो, लिवर से किडनीज तक यूरिन पहुंचाना हो, या स्मॉल इंटेस्टाइन से सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स ले जाना हो, ये सारा फंक्शन हमारा प्लाज्मा परफॉर्म करता है। तो याद रखें कि सिवाय ऑक्सीजन के हमारी ब्लड के अंदर जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं वो इस प्लाज्मा के जरिए होती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड व्हिच ट्रांसपोर्ट्स all substances in the blood except oxygen. It forms 55% of the blood. तो आज हमने सीखा what is blood, what are the types of blood और what are the components of blood. And I hope कि ये सारा आपको समझ आया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का अवेल कर सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।